हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया एजुकेशन हब। यहाँ पर आज हम पॉलिटी पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि ये मेरी सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ, जियोग्राफी की जो सीरीज़ है पूरी वो ख़त्म हो चुकी है। लगभग आपके 15 से 16 वीडियो हो चुकी हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख सकते हैं, क्योंकि सभी एंट्रेंस एग्जाम में आपकी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा मैं जो है पॉलिटी की भी सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें कि फर्स्ट वीडियो आ चुकी है और ये हमारा सेकंड वीडियो है। तो इसकी भी आपको लगातार सीरीज़ मिलेंगी। डेली हमारी वीडियो अपलोड होती हैं यूट्यूब पर, आप उसे देख सकते हैं। साथ ही इसके मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जहाँ पर आपको सभी अपडेट सबसे पहले और सटीक दी जाती है। CU/CT को लेकर एक बड़ा फैसला जो आया है, उस पर सर ने वीडियो बनाया है। अगर आप अभी तक उस जानकारी को प्राप्त नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब संविधान सभा। संविधान सभा की बैठक कब हुई थी और इसमें क्या क्या चर्चा की गई थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे और ये जो गठन हुआ था इसकी बात किसने रखी थी। तमाम तरह के क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री प्लस पॉलिटिकल साइंस दोनों से ही रिलेटेड हैं, तो इसे हम अच्छे से आज पढ़ने वाले हैं। तो आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। ये किसने कहा था? इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा आपका महात्मा गांधी। आपको पता है महात्मा गांधी जो है वो पहले विदेश में गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने। उसके बाद जब वो भारत लौटे और भारत की स्थिति देखी तो उनको काफ़ी जो है दयनीय स्थिति देखने को मिली। तब इन्होंने सोचा कि मैं जो है अहिंसा का मतलब सबके बारे में बताऊंगा, सत्याग्रह करूंगा। तो तमाम प्रकार की इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाए हैं। इनके बारे में हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हमारी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ चलने वाली है, तो आप सभी एकदम रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि हम आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कराने वाले हैं। इसीलिए आपको बिना किसी डाउट के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उन्हें नोट करें और उन्हें याद करें। सेकंड क्वेश्चन है, 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। अब आपको पता है कि जब भारतीय संविधान बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, उसके लिए कोई एक सभा होनी चाहिए। तो ये विचार किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश सरकार के सामने, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश सरकार थी, वो हम पे रूल कर रही थी। तो ये जो चीज़ है वो किसने मांगा था, ऐसा गठन करने के बाद किसने कहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। और राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों मोतीलाल नेहरू। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी का नाम है मोतीलाल नेहरू और इन्होंने ही जो है संविधान सभा के गठन की बात की थी। यहाँ पर सन भी आपको याद रखना है, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसने किया? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, MN रॉय या फिर महात्मा गांधी। तो उसमें पूछा था संविधान सभा के बारे में, ठीक है। बट औपचारिक रूप में अगर हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका MN रॉय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ ही जो हम आपको क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दिया करें, ताकि आपकी जो है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो सके। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप दिया था? अब तो बात हो गई कि सबसे पहले ब्रिटिश के सामने किसने बात कही थी। अब उसको जो एक रूप प्रदान करना, ये किसने दिया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर पारित किया था? प्रस्ताव को जो है पारित किया था। कौन सा सन है वो? तो ये सन है आपका 1936। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? मतलब संविधान सभा में जो लोग उपस्थित होंगे उनकी न्यूनतम आयु निर्धारित होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए वयस्क मताधिकार, जैसे कि अभी आपको पता है कि वोटिंग देने के लिए आपको कम से कम 18+ होना चाहिए, ठीक है। 18 वर्ष की आपकी आयु होनी चाहिए और लगभग हर चीज़ों में आपका जो 18 वर्ष की आयु को वयस्क माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर बताना है कि यह बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं आगे और भी सारे क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इन्हें हम देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो मैं आपको बता दूं
कि जब हमारी जो ये कांग्रेस के लोग हैं, इन लोगों ने जब कहा था कि संविधान सभा होनी चाहिए, इसका गठन होना चाहिए, भारत का खुद का संविधान होना चाहिए, तो अंग्रेज़ों ने इनकी बात मानी थी 1942 में। 1935 में अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्रस्तावना, ये सभी चीज़ों के बारे में बात की जा रही है संविधान सभा के बारे में, और इस बात को मानने में कितने समय लगा? 1942 हो गया। तो इस टाइम ऐसा कौन सा मिशन या कौन सा योजना आया था जिसके अंतर्गत ये बात कही गई थी कि पहले युद्ध खत्म हो जाए, जब युद्ध बाह्य जो युद्ध चल रहा है वो खत्म होने के बाद भारत में जो है संविधान सभा का गठन होगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा आपका क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना में ये बात कही गई थी। तो कौन सा युद्ध चल रहा था? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था 1945 का, जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। उसके बाद ये मतलब घोषणा की गई कि जब यहाँ पे भारत में युद्ध उपरांत आपका खुद का संविधान सभा का गठन होगा। ये क्रिप्स योजना में बात कही गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 3-4 स्टार लगा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो इसलिए समय का ध्यान देना है। संविधान सभा के बारे में आप बहुत चीज़ पढ़ेंगे, पर समय समय पर ध्यान दीजिए कि कब क्या किया गया था। इसमें आपको राइट आंसर बताना है। बताएं क्या होगा इसका सही आंसर? राइट आंसर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने कही थी। इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछी भी गई है कि गीता रहस्य पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये बाल गंगाधर तिलक द्वारा रचित है। और देखिए 1885 में आपका कांग्रेस का गठन हुआ था, है ना? ऐसे तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा गठित करने का अधिकार क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना प्लान, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय मतलब राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। आधार क्या रखा गया था संविधान सभा का? इसका राइट आंसर आ जाएगा कैबिनेट मिशन का प्लान। ऑप्शन आपका सही होगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 बी। चलिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन कमीशन आयोग के द्वारा, क्रिप्स प्रस्ताव मैंने 1942 में बताया, माउंटबेटन योजना, या कैबिनेट मिशन योजना। तो यहाँ पर आप बिना किसी कंफ्यूजन के सही उत्तर दे देंगे। जी हाँ, इसका राइट आंसर है कैबिनेट योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई। कांग्रेस में जो है मतलब 1885 में उसका गठन हुआ। फिर उसके बाद कई सारे अधिवेशन हुए, जैसे आप सुनते होंगे लाहौर अधिवेशन है, बेलगाम अधिवेशन है। बेलगाम अधिवेशन ऐसा पहला अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो कई सारे अधिवेशन हुए। तो किस अधिवेशन में ये मांग रखी गई थी कि संविधान सभा की गठन होना चाहिए? इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा फैजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? यहाँ पर पूछा हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार, ना कि कितने लोग थे बाद में। ठीक है, क्योंकि 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आज़ादी के बाद कैसे थे, कितने लोग थे, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत कितने लोगों को रखा गया था। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आ जाएगा 389। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार निश्चित हुआ? बताएं। जो सदस्य होंगे संविधान सभा में तो वो कौन कौन से लोग होंगे? यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन जो हैं वो राइट हैं। मतलब ब्रिटिश प्रांत से 292 लोग प्रतिनिधि करेंगे, देसी रियासतों से 93 लोग थे, और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र से आपके 4 प्रतिनिधि थे। ये आपका करेक्ट होगा तीनों। तो इस पर हम टिक कर लेते हैं। और मैं आपको बताते चलूँ, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है प्लीज़ उसे नोट डाउन करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लगातार हम आपके लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए लाइव टेस्ट सीरीज़ भी सर लाते हैं, करंट अफेयर भी पढ़ा रहे हैं। तो बहुत मेहनत चल रही है दोस्तों। एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो आप सभी भी बिना टाइम गवाए अच्छे से अपनी तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? कांग्रेस की बात की गई है उस टाइम, क्योंकि कांग्रेस एक सभा थी। ठीक है, तो उससे कितने लोग आए थे ये पूछा गया है। और ऑप्शन आपका राइट आ जाएगा इसमें 208। ऑप्शन आपका बी सही है। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन क्यों दिया गया? क्योंकि पहले आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के बाद
जो जिन्हा है उन्होंने पाकिस्तान की मांग की कि अलग वहाँ का संविधान बनेगा, तो इसलिए संविधान सभा भी अलग होगी। तो पहले तो सभी लोग संविधान सभा एक ही थी क्योंकि भारत के लिए वो बन रही थी, पर जब ये सभी चीज़ों हुई, पाकिस्तान की मांग को लेकर जो है अलग बात कही गई, अलग संविधान की बात की गई, तो इसलिए पूछा है पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी रह गई जब भारत और पाकिस्तान अलग हो गए इसके बाद। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 299। ठीक है, क्या आएगा 299। इससे पहले हमने देखा था कि जो है आपके संविधान सभा में कितना होना चाहिए था, 389 होना चाहिए था, वो कब अब कितना हो गया है, 299 हो गया है, क्योंकि बहुत से लोग जो है संविधान सभा जो इधर की छोड़कर दूसरे वाले में चले गए थे। संविधान सभा पुनर्गठित देश में रियासती कितनों के लिए प्रतिनिधि थे? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 70। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? जब पुनर्गठन किया गया उसके बाद प्रांतों में कितने प्रतिनिधित्व रखे गए? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 229। ठीक है, 229 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर पूछा हुआ है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माता परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? यहाँ पर मतलब आप इजीली समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं, ठीक है। अब इन 100 व्यक्तियों के ऊपर क्या होगा कि हर 10 पे एक व्यक्ति रखा जाए, मतलब इन 10 लोगों की बात एक व्यक्ति सुनेगा, उनकी जो भी समस्या है उनका समाधान करेगा, हल करेगा। ये एक मतलब एक टेक्निक है, एक तरीका है कि हाँ कम से कम इतने लोगों पर एक व्यक्ति होना चाहिए जो इन लोग की बात सुने। तो इसी तरह से 10 व्यक्ति रहेंगे, वो इन 100 लोगों की बात सुनेंगे। ठीक है, इजीली सबकी बात सुनी जा सकती है, हर चीज़ किया जा सकता है। ठीक है, एक लेवल जो होगा काम का जो स्तर होगा बहुत सुधर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबकी बात सुनी जा सकती है। तो वही पूछा हुआ है कि संविधान जब निर्माता हो रहे थे तो प्रति व्यक्ति मतलब कितनी जनसंख्या के अनुपात में एक व्यक्ति को रखा गया था, एक प्रांत के लिए आवंटित सदस्य की संख्या पूछी गई है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 10 लाख, मतलब 10 लाख पर एक व्यक्ति ऐसे रखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था? और इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा प्रांतों की विधानसभा। और आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई या संयुक्त प्रांत? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा संयुक्त प्रांत। तो आज के हमारे यहाँ पर लगभग 20 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह से आपको डेली वीडियो मिल रही हैं हमारे चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री दोस्तों। तो जब आपको सभी चीज़ें मटेरियल अच्छी चीज़ें अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है तो आप भी इसका लाभ उठाएं और सबके साथ शेयर करें इस वीडियो को, ताकि सबकी हेल्प हो सके, सबको मदद मिल सके। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से संबंधित जुड़ी अगर कोई भी आप जानकारी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।